जनता ने दी है, जो रुझान आ रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और अभी भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, फिर भी मैं राज्य की 3.25 करोड़ जनता को साधुवाद देता हूं और मैंने 5 वर्ष पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता की सेवा करने की कोशिश की और जो विकास जो अलग राज्य गठन के बाद जो विकास की गंगा गांव-गांव में घर-घर तक पहुंचे, ये हमारी सरकार ने पूरी प्रयास की। फिर भी राज्य की जनता का जो जनादेश है, जो रुझान आ रहे हैं अभी पूरी चुनाव का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया है, फिर भी जो रुझान है उसका मैं स्वागत करता हूं और जब पूरी रुझान आ जाएगी तब मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। सर वजह क्या मानते हैं सर? क्या अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो अभी तक स्पष्ट, क्योंकि आप देख रहे हो 19-20 हो रहे हैं, इसलिए सारे रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस पे आप सबसे विस्तार से आपसे फिर बात करूंगा। आप निश्चित रहें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए सारे रिजल्ट आने के बाद ये मोदी की आ रही है, राघव दास की आ रही है? नहीं, अभी हार और जीत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। रुझान आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मैं मानता हूँ ये मेरी हार है और हमने पूरी कोशिश की कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दी थी उस जनादेश का सम्मान करते हुए विकास पहुंचाने का। मुख्यमंत्री जी आप काफी अंतर से पीछे चल रहे हैं। मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से आगे आऊंगा, निश्चित रहिए पूर्वी विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या चमत्कार होने का उम्मीद है? कोई चमत्कार होने का उम्मीद नहीं है। जो क्षेत्र के जो ब्लॉक खुलते हैं उस आधार पर अभी काफी 4 थाना क्षेत्र के, क्योंकि अभी तक 1,73,000 वोट हुए और अभी तक लगभग 70,000 की गिनती, इसलिए 1 लाख का गिनती अभी बाकी है। इसलिए विभिन्न क्षेत्र में इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन जो भी अभी तक रुझान आया मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं फिर आप सबसे मिलूंगा। सर उम्मीद है सरकार बनाएगा, उम्मीद है सर सरकार बनाएगा। आपका दावा था कि 65 पार जाएंगे, बहुत कम हो गए। देखो, लक्ष्य जिंदगी में हमेशा बड़ा है, लक्ष्य इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर सरकार बनाएगी। जी ने ये घोषणा की थी कि 50% लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें और इस समय हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या पूरी विश्लेषण करने के बाद ही ये आपसे मैं फिर वार्ता करूंगा। आपको लगता है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, मुझे अभी भी उम्मीद है। कहा जा रहा है आप इस्तीफा देंगे आने के बाद पूरी रुझान आने दीजिए, पूरा रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आ जा रहा है। मैं गुस्सेला बताया और इस तरह जनता के बीच दुष्प्रचार कर ये पार्टी को भी क्षति कराने का काम किया और इस पर्सनल व्यक्तिगत हमारे ऊपर इनका कोई और मुद्दा ना होकर सिर्फ इस तरह का दुष्प्रचार किया। कभी कभी षड्यंत्र सफल हो जाते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र के द्वारा कोई चीज प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है और मैंने हमेशा मैं एक बूथ कार्यकर्ता से यहाँ तक संघर्ष करके आया। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं करता। हम सत्ता की भी राजनीति की, हम विपक्ष की भी, और उसी तत्परता से पार्टी ने जो इतनी बड़ी सम्मान दी एक मजदूर को, तो जो बड़े बड़े नामदार थे इस राज्य में उनको एक कामगार पसंद नहीं, और इस तरह षड्यंत्र व्यक्तिगत चरित्र करना, मैं फिर कोई चुनौती देता हूँ कि
कि मेरा एक जमशेदपुर में घर छोड़कर कोई बताए कि इन 5 वर्ष में क्या हमारे पास, हमारे परिवार के पास, हमारे परिवार पर आरोप लगाया गया। इस तरह जो व्यक्तिगत चरित्र है, अब हमसे आपको किसी को दुश्मनी है, मेरे परिवार से क्या दुश्मनी? मेरे छत्तीसगढ़ का मैं जन्म लिया जमशेदपुर में, ठीक, हमारे पूर्वज छत्तीसगढ़ वासी एक जाति विशेष को कुप्रचार किया। ये स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत चरित्र हनन करके जनता इसकी जवाब देगी। सर इसी में चर्चा करेगी, निश्चित रूप से पार्टी जीत की भी समीक्षा करती है, हार की भी समीक्षा। नहीं सर, आपके काम को और जिस तरह से बिना थके करते रहे, चर्चा के रघुवर दास पर पार्टी में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, जिम्मेदारी पार्टी उनको देगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनका लाभ। वाजपेयी जी ये भी कहते थे कि कार्यकर्ता ऐसा पद है जो कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो मैं वाजपेयी जी के आदर्शों पर चलने वाला कार्यकर्ता, हम एक कार्यकर्ता के रहते हुए भी उसी तत्परता से, वही गांव गांव फिर चौपाल, फिर जनता को जागरूक, विकास को। सर ये भी बात आई कि बांसवाड़ा में आप को दूर रखा। देखिए, आप सभी इसके समझ गवाह, हर हफ्ता 2 दिन मैं कार्यकर्ताओं से मिलता था कि नहीं, तो क्षुद्र राजनीति, हर हफ्ता बुध, मंगल और बुध सभी आप दर्शक हमारे पार्टी कार्यालय में रजिस्टर भी पूरे राज्य भर का। जब भी मैं कार्यालय आता था तो सभी कार्यकर्ता ऐसे इस तरह का मैंने कहा दुष्प्रचार किया। देखिए, जयचंद होते हैं, जयचंद लोग के कारण ये पार्टी की भोग से अनेक महापुरुष उन महापुरुषों में सरदार अटल जी एक ऐसे महापुरुष थे, और उन महापुरुष का आज जन्मदिन, तो हम सबसे पहले जन्मदिन के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरे झारखंड वासी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और झारखंड के लिए, हमारे लिए, सभी झारखंड वासियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो इस राज्य के जन्मदाता है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को जन्म दिया, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग राज्य के बाद बनी, अटल जी के सपनों को झारखंड बनाने में हमारी पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। इसके साथ ही साथ आज मालवीय जी का भी आज जन्म तिथि है, उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसके साथ साथ प्रभु ईसा मसीह का भी जन्मदिन है। हम सभी झारखंड वासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और आज भी, आगे भी, जो अटल जी ने हम सबको जो रास्ते बताया है, उस रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी, क्योंकि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना है सत्ता हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। सत्ता हमारे लिए एक मार्ग है, मंजिल नहीं। और तब तक चलते रहना जब तक समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक चेहरे में मुस्कुराहट ना नहीं रहती है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही अटल जी सिखाया। हार में ना जीत में, किंचित ना भयभीत में। इसमें लोग सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, जनता के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए उसी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काम करता है। सरकार ने, नई सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं दुनिया मेरे बारे में क्या बोले, क्या सोचे, मैं 3 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो 2014 में एक स्थिर सरकार बनकर मैंने पूरी ईमानदारी से, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की और इस राज्य की ईमानदार सरकार देने का प्रयास किया। ईमानदारी से
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो ने समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास के निरंतर पहुंचे। संतोदय के सपनों को साकार करने के मेहनत की कि लोकतंत्र है, जनता का जो भी फैसला हम स्वीकार करते हैं और इसी मेहनत से राज्य की जनता की सेवा रहेगी। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तो हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व अटल जी के सपनों को सजाने और संभालने का भारतीय जनता पार्टी के एक सर, आप खुद कहे कि छुट्टी एक दिन 5 साल में और आपके समाज में हम लोग